ना गंधर्व है ना किन्नर, ना नर है ना पशु, ये आपकी मृत्यु है। ना भीतर ना बाहर, ना आकाश ना पाताल, ना जल में ना थल पर, ना दिवस है ना रात्रि है, ये स्थान और ये पल दोनों आपकी मृत्यु के लिए है। ये ना अस्त्र है ना शस्त्र है, किंतु मृत्यु के साधन हैं। ओम श्री हरि। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषानामभद्रं मृत्युं नमामि अहम्। अनुज अंधकासुर नरसिंह रूप में श्री हरि नारायण यहीं प्रकट हुए थे। अनुज अंधकासुर, अभी भी समय है, सुधर जाओ, क्षमा मांग लो श्री हरि नारायण से। होने को ही है। नहीं आए असुर, अर्थात आपके शब्द सत्य हुए श्री गणेश जी। अंधकासुर समझ चुका है कि उसकी विजय संभव नहीं है। युद्ध करने के लिए उसकी सेना शेष कहां रही? कौन करेगा उसके लिए युद्ध? प्रतीत होता है वो किसी भी क्षण बाहर आएगा और अपनी पराजय स्वीकार कर लेगा। यदि आपके वचन सत्य हुए तो यह अति उत्तम होगा।
किंतु मेरे अनुसार हमें अभी भी सावधान रहना चाहिए। अनुज अंधकासुर, भोर हो चुकी है। अब तुम्हें देवताओं के समक्ष आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। ज्येष्ठ प्रहलाद, आपको जो कहना था आपने वो कह दिया। अब मैं वो करूंगा जो मुझे करना है। अब तो मेरे पास और भी बड़ा कारण है देवताओं से युद्ध करने का। प्रतिशोध! अपने पूर्वज महानतम असुरराज हिरण्यकश्यप के निर्बल वध का प्रतिशोध। अब देवासुर संग्राम भी होगा और असुरों की विजय भी अवश्य होगी। देवताओं को कदाचित ज्ञात नहीं कि इस बार मैं उनके लिए क्या उचित प्रबंध करने वाला हूँ। ज्ञात रहे, अंधकासुर हूँ मैं, अंधकासुर हूँ मैं, ओम भीमाय नमः। पुत्र गणेश, ये मुझे कैसी अनहोनी का आभास हुआ है। गणेश सकुशल तो है? अंधकासुर, श्रीहीन हो चुके हो तुम, और असुर गुरु भी तुम्हारे साथ नहीं। तुम्हारी सेना नष्ट हो चुकी। अब पराजय रूपी ये जो सत्य तुम्हारे समक्ष खड़ा है उसे स्वीकार करते हो? जो स्पष्ट है उसे अस्वीकार कर तुम अपना समय व्यर्थ कर रहे हो अंधकासुर। अंधकारी अंधक, अजय अंधक, तुम्हारा काल तुम्हारे समक्ष खड़ा है देवताओं, ये स्वीकार करो तुम। तुम सभी के लिए मैं अकेला पर्याप्त हूं। अंधकासुर हूं मैं, अंधकासुर हूं मैं, अंधकासुर हूं मैं। मेरी पराजय मेरी मृत्यु के साथ ही संभव है, और मेरी मृत्यु असंभव है, असंभव। सत्य कहा ना ब्रह्मदेव। वरदान दीजिए मुझे ब्रह्मदेव, जब तक रक्त की एक बूंद भी मेरे तन में शेष रहे कोई मेरा वध न कर सके। स्मृति धुंधला रही है तुम्हारी अंधकासुर। कल हमने ही तुम्हारी समस्त सेना को नष्ट भ्रष्ट किया था। कुछ भी कहने और करने से पूर्व उसका स्मरण तो कर लो, और सुनो मेरी चेतावनी। अब हम बनाएंगे तुमको अपना बंधक, किंतु उससे पहले मुझसे युद्ध करके मेरा वध करना होगा तुम्हें, सेनापति कार्तिकेय। अवश्य सेनापति दुर्योधन, तुम्हारी ये इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगा। मैं सेनापति दुर्योधन को वश में करता हूं। गणेश, इंद्रदेव, आप सभी अंधक को बंदी बनाइए।
तुम्हारा अंत समीप है दुर्योधन। आज इस युद्ध का अंत होकर ही रहेगा। देवगणों, प्रतीत होता है अभी इस युद्ध का अंत होना शेष है। चलिए। अब किसे बुलाया है अंधकासुर ने? किसको पुकारा है इसने? कहाँ है वो असुर सैनिक? गणेश और देवराज को सावधान रहना चाहिए। अवश्य ये इस दुष्ट का कपट है कोई। कुमार कार्तिकेय का ध्यान भटक गया है, यही उचित अवसर है। विजय श्री से श्री के हट जाने के बाद भी विजय शेष रहती है। मैं वही प्राप्त करूंगा। श्रीहीन होने के बाद भी अपनी प्रचंड शक्ति से तुम्हें तुम्हारी मृत्यु को प्राप्त करवा दूंगा। मात्र शक्ति से विजय प्राप्त नहीं होती दुर्योधन। भूमिगत! अब किसका आवाहन कर रहा है ये दुष्ट? दिखाई तो कोई नहीं दे रहा। उसने जिसको भी पुकारा होगा वो अपने प्राणों के भय से कहीं छिप कर ही बैठा होगा देवराज। हास परिहास में समय मत गंवाइए। जब तक भैया दुर्योधन को हताहत करते हैं तब तक हमें इस अंधकासुर को वश में करना चाहिए। मुझे अनुमति दीजिए गणेश जी, अभी बांध कर लाता हूं इसे। ध्यान से वायुदेव, हमें सोच विचार कर ही कोई कदम उठाना चाहिए। वायुदेव तो आगे बढ़ गए। कौन है ये आकृति? वायुदेव! वायुदेव! अब आएगा आनंद देवताओं। ये कौन है पीछे? वरुण देव! देवराज संभालिए। ये कैसी अस्पष्ट आकृति है? कितनी दूर है मुझसे? कोई भी हो, इसे छकाना होगा।
नहीं। अरे ये दुष्ट आकृति तो अदृश्य हो गई। मेरे वार से कोई क्षति नहीं पहुंची इसे। कौन है ये असुर जो हम पर आक्रमण कर रहा है? ये हमें स्पष्ट रूप से दिखाई क्यों नहीं दे रहे? मुझे बंदी बनाने चले थे देवताओं और बन गए अंधक की युक्ति के बंधक। सेना नहीं देवताओं, मात्र भूमिगत तुम्हारी सेना को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। आओ दुष्ट, इस बार मैं तुम्हें पीठ पर वार करने का अवसर नहीं दूंगा। देवता संकट में है। ये तो मेरी ओर ही बढ़ रहा है। इसे पुनः छकाता हूँ। इसके वार को छकाना होगा मुझे। शीघ्र कुछ करना होगा मुझे। सोन जी, छल से मिला बल सफल नहीं हो सकता मेरे समक्ष असुर जी। अब तुम्हारा अंत निश्चित है असुर। जो है ही नहीं, तुम उसे कैसे कुचलोगे दुष्ट बालक? जो है ही नहीं? किस माया का परिणाम है ये? क्या है इनका स्रोत? अग्निदेव, वरुण देव, वायुदेव, आप सभी पीछे हट जाइए। उठो भूमिगत।
ये तो पुनः उठ खड़े हुए। उत्तम, अति उत्तम। और ताड़ना दो इन देवताओं को। यदि इनका अस्तित्व ही नहीं है तो अंधकासुर किसे आदेश दे रहे हैं, वो भी इतने धीमे स्वर में जो इन तक पहुंच ही ना सके। इस रहस्य का कारण अवश्य ही महल में छुपा प्रतीत होता है। सुरक्षित कक्ष में ये असुर क्या लिए खड़े हैं? जो भी हो, अवश्य ही वही अंधकासुर की शक्ति का स्रोत है।